माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं भवन पर भरने वाली संख्या के बारे में। हाँ जी भक्तों, आप बीते दिनों में देख ही रहे हैं कि भक्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही उल्लास और बहुत ही खुशी की बात है। हम लगातार आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं और जिसमें कि आप यात्रियों की बढ़ती संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। बता दें भक्तों, अब प्रतिदिन लगभग 15,000 से ज़्यादा भक्त यात्रा के लिए जा पा रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। वापस से भवन पर रौनक लौट आई है। भक्तों की चहल पहल के साथ साथ माता रानी जी के जयकारों की गूंज भी अब लगातार सुनाई पड़ती है और बहुत ही खुशी होती है। ऐसे दृश्य को ही हम घर बैठे देख पा रहे हैं और माता रानी जी के दरबार के दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। तो बता दें भक्तों, संख्या बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है और कई सारे भक्त यात्रा पर जा पा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर आपको बता दें कि बढ़ती संख्या के साथ साथ कोरोना का जो संक्रमण का खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारी आपसे यही निवेदन है कि आप यात्रा पर जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए सारी सुविधाएं वहाँ पे दी जा रही हैं, जैसे कि घोड़े, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, हेलीकॉप्टर, ये सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर दी जाएंगी। पर आपसे निवेदन यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगा कर रखिए और साथ ही समय समय पर अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। हालांकि वहाँ पे जो भी भक्त जाते हैं उनका टेस्ट हो चुका होता है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव ही होती है, पर भगवान न करे किसी भी कारण आप संक्रमण हो जाते हैं और ऐसे संक्रमण के साथ साथ कई सारी भीड़ को भी आप संक्रमण कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी ही खतरे वाली बात है। तो आप सबकी सेफ्टी आप ही के हाथ में है। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं, वहाँ का आनंद तो आप ले ही रहे हैं, साथ में यदि आप अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी और बाकी जो वहाँ पे यात्री हैं उन सभी के लिए भी काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, यात्रा पर जाइए लेकिन मास्क के साथ और अपने हाथ सैनिटाइज करते रहिए। अब बात करते हैं कोरोना रिपोर्ट की। तो भक्तों बता दें, अभी भी आपको गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं है, अभी भी सेम गाइडलाइंस हैं। अभी भी जो भक्त बाहर से आ रहे हैं उनको अपनी कोरोना की रिपोर्ट लेकर आनी है, जो कि सिर्फ RT-PCR होनी चाहिए और 48 घंटे तक की ही मान्य कर रहे हैं। कई सारे भक्तों को कन्फ्यूज़न होती है कि वो रैपिड रिपोर्ट लेकर आएँ या फिर RT-PCR। तो भक्तों आपको बता दें, आपको जो अपने यहाँ से रिपोर्ट लेकर जानी है वो RT-PCR रिपोर्ट लेकर जानी है और आपकी रिपोर्ट 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब आप कटरा पहुँच रहे हैं तो आपकी रिपोर्ट को 48 घंटे ही होने चाहिए। यदि उससे ज़्यादा होते हैं तो वो आपकी रिपोर्ट को मान्य नहीं करेंगे और आपको वहाँ पे दोबारा टेस्ट कराना पड़ेगा। कुछ भक्तों के साथ दिक्कत ये है कि यदि वो दूर से आ रहे हैं तो रास्ते में ही उनको 48 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर RT-PCR की जो रिपोर्ट है वही 3 दिन में मिल रही है या फिर 2 दिन में मिल रही है। ऐसे में भक्त यात्रा कैसे करें? तो भक्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको ये सजेशन दिया था कि आप अपने यहाँ से एक बार टेस्ट तो करा ही लें, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि आप निगेटिव हो, उसके बाद ही घर से निकलें। भले ही आपके हाथ में आपकी रिपोर्ट ना आ पाए RT-PCR की, या फिर आपको रास्ते में ही 48 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं, तो भी कम से कम ये तो कंफर्म होगा कि आप घर से निकलने से पहले निगेटिव थे। और यदि आप रास्ते में यात्रा मार्ग में अपने आप को सेफ रखेंगे, संक्रमण से बचे रहेंगे, तो कटरा स्टेशन पे या फिर जम्मू स्टेशन पे भी आपका दोबारा टेस्ट होता है तो वो भी निगेटिव ही निकलेगा। तो एक बार टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि हमारे पास समय नहीं है या किसी भी रीज़न से आप टेस्ट नहीं करा सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कटरा स्टेशन पर भी टेस्ट हो रहा है, जम्मू स्टेशन पर भी टेस्ट हो रहा है और एयरपोर्ट पे भी टेस्ट हो रहा है। और जो भक्त बाई बस जा रहे हैं उनको लखनपुर बॉर्डर पे उनकी बस रोकी जाएगी, वहाँ पर टेस्ट होगा। यदि आप नेगेटिव होंगे तो आपको आगे जाने देंगे और यदि आप पॉजिटिव निकलते हैं तो आपको या तो वहीं क्वारंटाइन करेंगे वो लोग, या फिर आपको अपने खर्चे पे अपने घर वापस आना पड़ेगा। तो ये तो बात थी कोरोना टेस्ट की और कोरोना रिपोर्ट की। तो आपके पास दोनों विकल्प हैं। आप अपने यहाँ से RT-PCR की रिपोर्ट लेकर आ सकते हैं 48 आवर्स की, और यदि नहीं करा के लेके जा सकते हैं तो आप वहाँ पर पहुँचकर रैपिड टेस्ट करा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जो टेस्ट होने का समय है वो सिर्फ 1 मिनट है, यानी कि 1 मिनट में आपका टेस्ट हो जाता है। लेकिन जो उसकी रिपोर्ट मिलती है वो डिपेंड करता है कि आपके साथ जो भीड़ है वो कितनी है। यदि संख्या बहुत ज़्यादा है स्टेशन पर तो मान के चलिए आपको आधे पौन घंटे में आपको आपकी रिपोर्ट मिलेगी। यदि संख्या कम है तो आपको रिपोर्ट जल्दी भी मिल जाएगी। सामने आप देख सकते हैं कि यात्रियों की संख्या कितनी ज़्यादा लगी हुई है। यहाँ पर ये 2 रो लगी हुई हैं। यहाँ पे एक रो वो है, यानी कि एक लाइन लगी है यात्रियों की, जिसमें वो लोग अपने घर से रिपोर्ट लेकर आए हैं, उनको सिर्फ रिपोर्ट चेक करानी है, आगे जाना है।
वहीं दूसरी लाइन उन यात्रियों की है जिनको वहाँ पहुँचकर टेस्ट कराना होता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जितनी लंबी लाइन होगी उतना ही समय आपको रिपोर्ट मिलने में लगेगा। तो यदि आप सुविधा चाहते हैं तो कोशिश कीजिए अपने घर से ही टेस्ट करा के जाएँ। उसमें बस आपको यही होगा कि आप स्टेशन पहुँचेंगे, अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे और आगे चले जाएंगे। वहीं यदि आप वहाँ पहुँच के टेस्ट कराते हैं तो आपको इस लाइन का सामना करना पड़ेगा, और वो तो डिपेंड करता है कि जिस समय आप पहुँच रहे हैं स्टेशन पे उस समय कितनी ट्रेन स्टेशन पर पहुँच रही हैं, कितने भक्त हैं, कितने यात्री हैं, उसी हिसाब से आपकी रिपोर्ट का समय भी बढ़ जाएगा। तो ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप टेस्ट की रिपोर्ट घर से लेकर जाना चाहते हैं या फिर वहाँ पर रैपिड टेस्ट करवाते हैं। एक कन्फ्यूज़न और है भक्तों को कि जो RT-PCR का जो समय माना जाता है 48 आवर्स का, यानी कि 48 घंटे का, वो किस दिन से माना जाता है? जिस दिन टेस्ट कराते हैं उस दिन से या फिर जिस दिन रिपोर्ट मिलती है उस दिन से? तो भक्तों आपको बता दें, आप RT-PCR का टेस्ट कभी भी कराइए, जिस दिन आपकी रिपोर्ट आपके हाथ में आएगी उस दिन से ही आपका 48 घंटे गिना जाएगा। यानी कि यदि आपने जैसे कि कल टेस्ट कराया और 2 दिन बाद आपको रिपोर्ट मिल रही है, तो 2 दिन के बाद से जिस दिन आपको रिपोर्ट हाथ में आएगी उसी समय से उस पर रिपोर्ट पे टाइम लिखा होता है, उसी टाइम के हिसाब से आपको 48 घंटे गिनने होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप रिपोर्ट कब कलेक्ट कर रहे हैं और कब घर से निकल रहे हैं और आपको यात्रा मार्ग में कितना समय लग रहा है। हमारे ख्याल से जो जानकारी हमने आपको कोरोना टेस्ट के बारे में दी वो आपको काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आपकी कई सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। इसके अलावा भक्तों का सवाल होता है कि यदि वैक्सीन लगी हो तो क्या टेस्ट कराना पड़ेगा? तो भक्तों आपको बता दें कि यदि आपको एक वैक्सीन लगी है कोविड-19 की तो आपको टेस्ट 100% कराना ही पड़ेगा। और यदि आपको 2 वैक्सीन लगी हैं, ऐसे में क्या है कि कोई रिटन कन्फर्मेशन तो नहीं है हमारे पास, कहीं पे गाइडलाइंस में भी नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन अभी जो भक्त वहाँ पहुँच रहे हैं स्टेशन पर, या फिर पिछले दिनों में जो हमारे सब्सक्राइबर वहाँ पे पहुँचे थे और हमने भी खुद स्टेशन पर पता किया वहाँ के स्टाफ से, तो वहाँ पे अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जिनको दोनों वैक्सीन लगी हैं उनके दोनों सर्टिफिकेट देखकर वो उनको आगे जाने दे रहे हैं। यानी कि आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं तो आप ध्यान से अपने वैक्सीन के दोनों सर्टिफिकेट लेकर जाइए। हो सकता है कि आपकी वो दोनों सर्टिफिकेट देकर आपको आगे जाने दें और आप टेस्ट कराने से बच जाएं। तो भक्तों ये थी बात कोरोना टेस्ट की, या फिर जो भी गाइडलाइंस हैं उन सभी के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। अब बात करते हैं वहाँ पे मिलने वाली सुविधाओं की। तो भक्तों आपको सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल रही हैं, होटल्स भी खुले हुए मिल जाएंगे आपको, कटरा मार्केट में सारी शॉप्स भी खुली हुई हैं, आप आराम से शॉपिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी मंदिर हैं वो मंदिर भी घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा आपको डॉर्मेटरी रूम की सुविधा भी वहाँ दी जा रही है, आप भवन पर भी रुक सकते हैं, निहारिका भवन से भी बुकिंग करा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको यात्रा मार्ग में मिल रही हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल हैं उनके आंसर हम आपको जल्द से जल्द दे पाएँ, ताकि आपको यात्रा की तैयारी करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो भक्तों जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता जी की।